नमस्कार साथियों, राइज ऑफ एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम लोग संविधान का अध्ययन करते हैं या फिर राज्य के संबंध में अध्ययन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी देश जहाँ पे संविधान का शासन होता है उसे विधि का शासन कहते हैं। और विधि का शासन का जो ये दर्शन प्रतिपादित किया था वो डायसी ने किया था, जो कि ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञान के विचारक थे। अब हम लोग देखते हैं कि जब वो उन्होंने विधि का शासन प्रतिपादित किया था तो उसमें दो बहुत मुख्य बात उन्होंने बताई थी कि विधि हमेशा सबसे सर्वोपरि रहेगा, और दूसरा उन्होंने बताया था कि विधि के समान सबकी समानता बनी रहेगी। मतलब विधि मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे और कानून कहीं ना कहीं सबसे ऊंचा माना जाएगा। लेकिन जब हम लोग शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि संविधान, जब हम लोग राज्य के तत्व को देखते हैं तो राज्य में एक होता है सरकार, और सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं। या फिर संविधान के हम लोग 3 ढांचे को देखते हैं, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। हम इसमें देखते हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच दार्शनिक है जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी संस्था एक दूसरे में निहित नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए जब व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका कभी कार्यपालिका में समन्वय नहीं होना चाहिए, और कार्यपालिका कभी न्यायपालिका को बाधित नहीं करना चाहिए। ये कई देशों में फॉलो भी होता है, लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये एक अपवाद के तौर पर माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो विधायिका है, संसद है, वो ना कहीं न कहीं वो कार्यपालिका में इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, और कहीं न कहीं कार्यपालिका व्यवस्थापिका में इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि जब कानून बनता है तो कानून बनाने के लिए बिल तो अ, विधायिका ही पेश करती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो कार्यपालिका की मदद से ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक और चीज़ देखते हैं कि कार्यपालिका भी न्यायपालिका में कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम आपने सुना होगा कि जिलों में उपायुक्त द्वारा कहीं न कहीं न्यायिक प्रबंधन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का शनिवार को आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटी-मोटी सुनवाई की जाती है। तो कहीं न कहीं कार्यपालिका न्यायपालिका को भी प्रभावित करती है। तो भारतीय संदर्भ में किसी को अलग करना ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हुआ मोंटेस्क्यू का पृथक्करण सिद्धांत। तो मोंटेस्क्यू का कहना था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों का अपना-अपना क्षेत्र होना चाहिए, तभी राज्य का अपना एक विकास होगा। लेकिन भारतीय संविधान में संबंध में अभी तक तो ये संभव नहीं हो पाया है। धन्यवाद।